Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scholab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वो भी एग्जाम सेफ तरीके से। एक बड़ा अजीब सा सवाल है, धूप में जो हमें सनबर्न होता है वो गर्मी से नहीं लाइट से होता है, तो फिर एक बहुत ही ब्राइट बहुत पावरफुल लाल रंग की लाइट के नीचे घंटों भी खड़े रहें तो सनबर्न क्यों नहीं होता? लेकिन एक हल्की सी भी डिम सी भी अल्ट्रावायलेट लाइट यूवी लाइट पड़ते ही स्किन जल जाती है। ऐसा क्यों? ब्राइटनेस से ज्यादा जरूरी लाइट का कलर क्यों है? हाँ, ये तो है। सुनने में बड़ा उल्टा लगता है। ज्यादा ब्राइट लाइट को तो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए ना, तो उसका असर ज्यादा होना चाहिए। और इसका सोलर पैनल से क्या लेना देना है? बिल्कुल, क्या बात है। सोलर पैनल्स, फोन का कैमरा सेंसर, ये सब इसी एक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लाइट की असली एनर्जी उसकी चमक इंटेंसिटी में नहीं बल्कि उसके कलर में, उसकी फ्रीक्वेंसी में छुपी है। चलो इस पजल को एकदम आसान भाषा में सॉल्व करते हैं। ओके। सबसे सिंपल आइडिया ये है, लाइट जो है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, कंटिन्यूअस नहीं है। इन पैकेट्स को फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स, ठीक है। और किसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक अकेले फोटॉन को एक अकेले इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसे काफी एनर्जी देनी पड़ती है, एक ही झटके में। 1-to-1 इंटरैक्शन है। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक कॉन्सर्ट डोर एनालॉजी सोचते हैं। सोचो एक कॉन्सर्ट हो रहा है और अंदर जाने का एक ही रूल है, आपकी हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। ओके, मिनिमम 5 फीट हाइट। हाँ, इससे कम हाइट वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है, यही है हमारे मेटल का वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वर्क फंक्शन कॉन्सर्ट में एंट्री की मिनिमम हाइट। गॉट इट। बिल्कुल। अब सोचो, लाइट के जो फोटॉन्स हैं वो कॉन्सर्ट में आने वाले लोग हैं, और लाइट का जो कलर है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, वो उन लोगों की हाइट है। कलर हाइट कैसे? जैसे मान लो रेड लाइट के फोटॉन्स छोटे कद के लोग हैं, 4 फीट के, और वायलेट लाइट के फोटॉन्स लंबे लोग हैं, 6 फीट के। और लाइट की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी उसका मतलब है कितने लोग आ रहे हैं। ज्यादा ब्राइट लाइट भीड़, कम ब्राइट लाइट कुछ लोग। ओके, तो कलर फोटॉन की हाइट और ब्राइटनेस लोगों की भीड़। इंटरेस्टिंग है। अब तुम सिचुएशन सोचो, गेट पर रूल है 5 फीट का, और तुम एक बहुत ब्राइट रेड लाइट डालते हो। तुम 1000 लोग भेज रही हो पर सबकी हाइट 4 फीट है। क्या एक भी आदमी अंदर जा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी मिनिमम हाइट की शर्त पूरी नहीं कर रहा। परफेक्ट। और अब उल्टा सोचो, एक बहुत ही डिम हल्की सी वायलेट लाइट डालते हैं, सिर्फ एक आदमी आता है लेकिन उसकी हाइट 6 फीट है, तो क्या होगा? वो तो तुरंत अंदर चला जाएगा। ओह, अब समझ आया। एक एक फोटॉन की अपनी एनर्जी यानी हाइट मैटर करती है, ये नहीं कि कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, भीड़ कितनी है। एग्जैक्टली। अगर एक फोटॉन में दम नहीं तो हजारों की भीड़ भी बेकार है। यही इसका कोर आइडिया है। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको कैसे डिफाइन करता है। जरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ना। The phenomenon of emission of electrons from a material, usually a metal, when light of suitable frequency shines on its surface. रुको, इसमें एक शब्द आया, suitable frequency। हाँ, और एक और टर्म है वर्क फंक्शन, जिसे phi0 से लिखते हैं। उसकी डेफिनेशन है the minimum energy required to just remove an electron from a metal surface. बहुत बढ़िया। तो ये वर्क फंक्शन और सूटेबल फ्रीक्वेंसी को हमारी एनालॉजी से जोड़ते हैं। वर्क फंक्शन यानी phi0, वो कॉन्सर्ट की मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है, 5 फीट। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग होता है, जैसे हर कॉन्सर्ट का रूल अलग हो सकता है। ओके, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। और सूटेबल फ्रीक्वेंसी का क्या? इसके लिए एक और टर्म है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ0, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। हमारी एनालॉजी में वो मिनिमम हाइट वाला फोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को बस निकाल सकता है। वो आदमी जिसकी हाइट ठीक 5 फीट है। हाँ, न 1 इंच कम न ज्यादा। अगर आने वाले फोटॉन की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड से कम है तो एमिशन होगा ही नहीं, चाहे लाइट कितनी भी ब्राइट क्यों ना हो। तो अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ0 से कम है तो नो फोटो एमिशन। सिंपल। बिल्कुल। और इसी को समझाने के लिए आइंस्टाइन ने अपनी फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी। उन्होंने कहा कि आने वाले फोटॉन की टोटल एनर्जी E = hν 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा वर्क फंक्शन phi0 को पार करने में खर्च होता है,
समझो कॉन्सर्ट का टिकट खरीदने में चला गया। और जो बची हुई एनर्जी है, मतलब 6 फीट का आदमी 5 फुट के गेट से गया तो उसके पास 1 फुट की एक्स्ट्रा हाइट है, उसका क्या? एक्सीलेंट क्वेश्चन। वो जो बची हुई एनर्जी है वही उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स बन जाती है, मतलब उसकी दौड़ने की स्पीड। तो इक्वेशन क्या बनी कि ये मैक्स इज इक्वल टू E माइनस फाई नॉट। ओके, K max is equal to H nu phi naught. Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsm.com. चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो सोडियम मेटल का वर्क फंक्शन 2.3 eV है। eV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी की एक छोटी यूनिट। ठीक है। और उस पर हम 2.48 eV एनर्जी वाली ग्रीन लाइट डाल रहे हैं। तो पहला सवाल, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? आने वाले फोटॉन की एनर्जी है 2.48 eV और चाहिए 2.3 eV। क्योंकि 2.48 2.3 से ज्यादा है तो हाँ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। परफेक्ट। अब बताओ उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ओके, K max is equal to E phi 0। तो 2.48 eV माइनस 2.3 eV, ये होगा 0.18 eV। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन 0.18 eV की एनर्जी से बाहर निकलेगा। और हाँ, ये फोटॉन का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना, ये आगे एटम्स चैप्टर में बहुत काम आएगा जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझेंगे। अब आते हैं उन गलतियों पर जो एग्जाम में मार्क्स कटवाती हैं। सबसे पहली और कॉमन गलती, स्टूडेंट सोचते हैं कि ज्यादा ब्राइट लाइट मतलब हाई इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से निकलेगा। उन्हें लगता है मोर ब्राइटनेस मीन्स मोर पावर। हाँ, ये तो वही शुरू वाला कंफ्यूजन है। हमारी एनोलॉजी में भी तो ब्राइटनेस से सिर्फ भीड़ बढ़ रही थी, लोगों की हाइट नहीं। एग्जैक्टली। इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ ज्यादा फोटॉन्स आते हैं, और क्योंकि ये 1-to-1 गेम है इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जिससे करंट बढ़ता है। लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम स्पीड है के मैक्स, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के कलर यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ओके, तो मैं इसको एक बार बोलती हूँ। ज्यादा इंटेंसिटी मतलब मोर इलेक्ट्रॉन्स, पर सबकी मैक्सिमम स्पीड सेम रहेगी। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा मैक्सिमम स्पीड से निकलेंगे। सही है? एकदम परफेक्ट। अब दूसरी गलती, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, मतलब 4 फीट का आदमी 5 फीट के गेट पर, हाँ, तो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि शायद बहुत देर तक लाइट डालने से धीरे धीरे एनर्जी जमा होके इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अच्छा, कि एनर्जी एक्यूमुलेट हो सकती है। हाँ, और ये गलत है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही फोटोन टकराया, अगर उसमें दम है तो इलेक्ट्रॉन उसी पल बाहर, कोई एनर्जी जमा नहीं होती। 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक फोटोन में दम नहीं तो 1,00,000 फोटोन भी कुछ नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी इज द किंग। गॉट इट। तो दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम तो मतलब एमिशन होगा ही नहीं, चाहे कितनी भी देर इंतजार करें। बिल्कुल। अब इन सबको याद रखने के लिए चलो कुछ मेमोरी एंकर बनाते हैं। एक लाइन हमेशा याद रखो, फ्रीक्वेंसी आने की परमिशन देती है, इंटेंसिटी भीड़ बढ़ाती है। फ्रीक्वेंसी अनलॉक्स द गेट, इंटेंसिटी डिटर्मिन्स द फ्लो। ये अच्छा है, याद रहेगा। हाँ, और एक जेस्चर, जब भी हाई फ्रीक्वेंसी सोचो तो अपनी उंगलियों को पास पास ले आओ। जैसे वेव छोटी हो गई, शॉर्ट वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी। और जब लो फ्रीक्वेंसी सोचो तो उंगलियों को दूर दूर कर लो, लॉन्ग वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी। ये E इज इक्वल टू एच न्यू का रिलेशन विजुअली याद दिलाएगा। ये जेस्चर तो काफी हेल्पफुल है। हाई फ्रीक्वेंसी, उंगलियां पास। ठीक है, चलो तो इस पूरी चर्चा के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को फटाफट समराइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लाइट एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट्स यानी फोटॉन से बनी है। हर फोटॉन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। दूसरा पॉइंट, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब एक सिंगल फोटॉन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा या बराबर हो। और तीसरा पॉइंट, निकले हुए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, उसकी इंटेंसिटी पर नहीं। इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड को कंट्रोल करती है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। दैट इज PROFSAM, राइट? Yes, profsam.com. See you in the next explainer.